अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम एक अहम सवाल को वाज़ह करेंगे जो उर्दू के पर्चे में बहुत ही अहमियत रखता है। वो है दरख्वास्त लिखने का तरीका। देखिए, ख़त क्या है, ख़त के कितने इक़साम हैं, हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें वाज़ह नहीं करेंगे। सिर्फ़ हम एक अहम चीज़ को वाज़ह करेंगे जो कल आपको ज़रूरत या काम आएगी। वो है दरख्वास्त लिखने का तरीका, कि दरख्वास्त किस तरह से लिखी जाती है। देखिए, आम तौर पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसके लिखने में, इसके फॉर्मेट में गलती करते हैं। वो उधर का इधर लिखते हैं, एक हिस्सा वहाँ से, एक हिस्सा यहाँ से। उनको नहीं पता होता कि असल में दरख्वास्त लिखने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में हम यही खाली वाज़ह करेंगे कि दरख्वास्त किस तरह से लिखी जाती। देखिए, दरख्वास्त कहते हैं वो ख़त जो आप मसलन तैलीमी इदारे में देते हैं किसी चीज़ के मुतालिक इल्तिमास करने को। ठीक है, किसी चीज़ के मुतालिक आपको इल्तिमास करना है, तो आप किस तरह से ये करोगे इल्तिमास, दरख्वास्त लिख कर आप करोगे इल्तिमास। ठीक है, इसको कहते हैं दरख्वास्त। तो दरख्वास्त के कितने हिस्से हैं, कौन सा हिस्सा कहाँ पे लिखना है, ये हम वाज़ह करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला हिस्सा जो आपको बिल्कुल दाएं साइड से लिखना है, यानी राइट साइड से लिखना है, वो है शख्सियत या ओहदा। मतलब कि जिस शख्स को आप ये भेज रहे हो उसका ओहदा क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, वो आपको लिखना है बिल्कुल इसी दाएं साइड से, यानी राइट साइड से। ठीक है, नंबर एक हिस्सा। नंबर दूसरा हिस्सा आपको लिखना है उन्वान इस दरख्वास्त का, यानी सब्जेक्ट क्या है, किसके मुतालिक आप लिखना चाहते हो दरख्वास्त, बिल्कुल अगली ही लाइन। इसके लिए लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे हिस्से पे आप लिखोगे आदाब, जैसे जनाब आली वगैरह वगैरह जो लिखते हो, इसको कहते हैं आदाब। ठीक है, ये है तीसरा हिस्सा। ये भी, इसके लिए भी आपको लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नफ्स मज़मून, नफ्स मज़मून के लिए आपको एक लाइन छोड़ने की ज़रूरत है। नफ्स मज़मून यानी अब आप वाज़ह करोगे, वजाहत के साथ कहोगे कि अब आप चाहते क्या हो, किसके मुतालिक आपने ख़त लिखा, क्यों लिखा, ये आप बिल्कुल वाज़ह करोगे नफ्स मज़मून में। इसको कहते हैं इंग्लिश में कंटेंट या बॉडी। लेकिन बॉडी के लिए नफ्स मज़मून के लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जगह छोड़नी है। ठीक है, थोड़ा बहुत जगह छोड़नी, अब आपको थोड़ा आगे जाना है। ठीक है, जब आपने नफ्स मज़मून को ख़त्म किया तो यहाँ से आप, यहाँ से लेफ़्ट साइड से यानी बाएं साइड से आपको लिखने वाले का नाम लिखना है कि अब ये जो दरख्वास्त है वो लिख कौन रहा है, उसका नाम। ठीक है, जब आपने ये लिखा लिखने वाले का नाम, तो बाएं साइड से, राइट साइड से यहाँ पे आप लिखोगे ना, इसके सीध में, बिल्कुल इसके सीध में आप लिखोगे तारीख़, कि किस तारीख़ को आप ये दरख्वास्त लिख रहे हो। तो इसका मतलब है कि कुल मिला के हैं कितने हिस्से, 5 हिस्से हैं दरख्वास्त के। अब हम इसको समझेंगे एक मिसाल के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, आपको लिखनी है दरख्वास्त प्रिंसिपल साहब को। आपको दरख्वास्त में क्या लिखना है कि मुझे फ़ीस जो है वो माफ़ कीजिए। अब आप लिखोगे इस तरह से दरख्वास्त। देखिए, समझ लो कि ये लाइन है, बिल्कुल इस तरह से लाइन है। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करोगी, बिल्कुल दाएं साइड से, राइट साइड से आप करोगे स्टार्ट। क्या करोगे, पहले जो पहला हिस्सा है वो क्या होगा, वो होगा शख्सियत या ओहदा, उसको वाज़ह करना। जो हमारे यहाँ पे कौन सी शख्सियत है, कौन सा ओहदा इसका, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब अलिफ बे जीम स्कूल श्रीनगर। ठीक है, ये आपने पहला ये हिस्सा लिखा, शख्सियत या ओहदा। उसके बाद अगली लाइन पे आप लिखोगे उन्वान। उन्वान मीन्स यानी किस चीज़ के मुतालिक आपको ये दरख्वास्त लिखनी। यहाँ पर हमारा उन्वान क्या है, फ़ीस माफ़। ठीक है, जब आपने ये बिल्कुल लिखा दाएं साइड से, राइट साइड से, फिर थोड़ा सा यहाँ से आप सेंटर में जाओगे आदाब लिखने के लिए। आदाब यानी जनाब आली वगैरह जो लिखते हैं उसको कहते हैं आदाब। ठीक है, ये हुआ तीसरा हिस्सा। जब आपने ये तीसरा हिस्सा लिखा तो एक लाइन छोड़कर आप करोगे नफ्स मज़मून स्टार्ट। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्लाइड का मामला है, तो अगर मैं यहीं पे लिखता नफ्स मज़मून इसके नीचे ही, तो इसका साइज़ छोटा होता जाता। ठीक है, लिहाजा मैंने इसके लिए दूसरे स्लाइड पे लिखा, इसका नफ्स मज़मून में दूसरे स्लाइड पे लाया। आप कंफ्यूज नहीं होना, आप यहीं से आपको स्टार्ट करना है, यहीं से बिल्कुल नफ्स मज़मून यहीं से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको पेज बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर क्यों बदला है, क्योंकि ये स्लाइड का मामला है। अगर मैं लिखता जाता तो इसका जो साइज़ है वो कम होता। देखिए, नफ्स मज़मून मीनज़ अब आप वजाहत के साथ आप कहोगे कि किस मुतालिक आप दरख्वास्त लिख रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि नफ्स मज़मून के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह छोड़नी है।
ठीक है, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे जगह छोड़नी है। मसलन हम क्या लिखेंगे नफ्स मज़मून, गुजारिश खिदमत ये है कि मेरा बाप एक गरीब आदमी है, वो मज़दूरी करता है, उसकी मतलब हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि वो मेरा फ़ीस जो है ना वो अदा कर सके। तो इसी तरह से आप नफ्स मज़मून में अपनी बात बिल्कुल वाज़ह करोगे कि आप कहना क्या चाहते हो। पहले आप लिखोगे कि मेरा जो बाप है वो गरीब आदमी है, आखिर में आप लिखोगे कि अब आपसे गुजारिश ये है कि अब जो मेरा जो फ़ीस है वो माफ़ कीजिए, ताकि मैं जो अपनी तालीम है वो जारी रख सकूं, उसमें कोई मुश्किलात ना आए। ठीक है, मैंने बिल्कुल अच्छे अच्छे अल्फाज में आप यहाँ पे नफ्स मज़मून लिखोगे कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप क्या है, वो क्या करता है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि मेरा फ़ी जो है ना वो माफ़ किया जाए। ठीक है, जब आपने नफ्स मज़मून लिखा तो यहाँ से आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे यानी बाएं साइड पे आप लिखोगे लिखने वाले का नाम। ठीक है, आप लिख कौन रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अर्ज़ नियाज़ अलिफ बे जीम। अलिफ बे जीम क्यों लिखा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो उसूल है कि ये वाज़ह नहीं होना चाहिए कि ये कौन है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा अर्ज़ नियाज़ मीनस लिखने वाला कौन है, अलिफ बे जीम। ठीक है, जब आपने ये अर्ज़ नियाज़ लिखा, दरख्वास्त लिखने वाले का नाम लिखा, तो इसके बिल्कुल सीध में इसके बिल्कुल अपोजिट में आप लिखोगे तारीख। ठीक है, लेकिन ये आप लिखोगे राइट साइड पे यानी दाएं साइड पे, इसके बिल्कुल अपोजिट में। तारीख क्या है, तारीख है हमारी 15 मार्च। ठीक है, अगर वहाँ पे दरख्वास्त में लिखी होगी तारीख कौन से तो वही लिखनी, अगर नहीं लिखी होगी तो आपको लिखनी है एग्ज़ाम की, इम्तिहान की तारीख। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इसके सीध में आपको लिखनी है तारीख। तारीख किस तरह लिखोगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैंने लिखी है। यहाँ पर आप जो है ना वो साल भी लिख सकते हो, जैसे 2023 ये भी आप लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, यानी यहाँ तो नहीं जाना है आपको लाइन के यहाँ से, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ना, यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिखते तारीख 15 मार्च 2023। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे। हिस्सों में आप समझना कि दरख्वास्त किस तरह से लिखते हैं, तो एग्ज़ाम में भी आप बिल्कुल इसी तरह से लिखोगे, कोई गलती आप नहीं करोगे, ताकि आपके जो नंबरात हैं वो बराबर आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस सवाल को वाज़ह करने में। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।